आज मंगलवार को जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी की एक बैठक श्री आलोक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में उनके आवास पर स्थान पर हुई। इस कार्यक्रम का संचालन महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार रोशन ने किया। अध्यक्षता करते हुए आलोक कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज जिला में लोगों में खौफ एवं दहशत का माहौल है। कारण यह है कि दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा जेवर दुकान में लूटपाट, गोली मारने का काम, जगह जगह घर भेदन तथा रेलवे स्टेशन से निकले महिला यात्री के साथ गलत काम करके हत्या, चिकित्सा एवं व्यवसायियों से रंगदारी की मांग करना। यही नहीं, पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर को गाड़ी से कुचल दिया जाता है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। सरकार का खुफिया तंत्र कमजोर हो गया है। पुलिस प्रशासन के पास संसाधन की कमी है, इसलिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। व्यवसाय को सुरक्षा नहीं मिली तो बिहार से पलायन करने को सोच रहे हैं और उद्योग धंधा बिहार में लगाने से भागेंगे। जिला व्यवसायी सुरक्षा वाहिनी के महासचिव डॉक्टर राजेश कुमार रोशन ने बेगूसराय में बढ़ते अपराध के संबंध में सरकार से मांग की है कि जितने व्यवसायी शस्त्र का लाइसेंस लेना चाहते हैं उन्हें शास्त्र निर्गत किया जाए। शहर के प्रमुख जगहों पर पुलिस पिकेट बनाया जाए। शहर के सभी प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसका मॉनिटरिंग पुलिस तंत्र के द्वारा हो। इसलिए बिहार सरकार सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन एकताबद्ध होकर इसके निजात के दिशा में ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जयराम दास कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, जिस तरह से नगर निगम ने मेरे द्वारा राय देने पर यातायात की समुचित व्यवस्था हो पा रही है, इस तरह हर हर महादेव चौक से लेकर विष्णु चांदनी चौक तक सुरक्षा के लिए हम व्यवसायियों के द्वारा कमांडोज की व्यवस्था करने का प्रस्ताव दिया गया। चिकित्सक संघ सचिव डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी ने कहा, चिकित्सक हमेशा गुड फेथ में काम करते हैं। कुछ रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश रोगियों को जब हम बचाते हैं एक आध घटना भी हो सकती है। इस पर तोड़फोड़ होना यह अच्छी बात नहीं है। हम पर राजनीतिक दबाव होता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। सरकार आईपीसी 304A के धारा में सुधार पर विचार कर रही है, यह अच्छी बात है। सोना विक्रेता संघ के सचिव अनुराग सज्जन ने कहा है कि हम जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, तब पर भी हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ होता है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक माहौल में और सुरक्षित माहौल में हम अपने व्यवसाय को करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। सोना चांदी कारीगर संघ के श्री राजकुमार सोनी ने कहा कि हम लोग कई वर्षों से बेगूसराय में कारीगरी करते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना और दहशत का माहौल पहले कभी नहीं देखा था। मानवाधिकार आयोग के युवा अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा, इस घटना को लेकर हम लोग मानवाधिकार आयोग में जाएंगे और इसकी चर्चा करेंगे। उपाध्यक्ष रामचरित्र साहू, अध्यक्ष सचिव सुनील कुमार दास, राजकुमार गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि बूटन साह, पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार, विक्रम जायसवाल, भाई भाई फैशन के प्रोप्राइटर राजेश कुमार, राम साह, डॉक्टर मुरारी मंडल, श्री शंकर पोद्दार, विश्वनाथ पोद्दार, रवि गांधी, श्री नंदलाल, राम, अमरेंद्र कुमार सिंह, सीताराम शाह, शंभू मंडल एवं जावेद आलम ने भी अपने विचार रखे। व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी की बैठक थी और डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व अफसर कर रहे थे इस समय। हाँ, क्या बातें निकल कर आई, किन मुद्दों पर ये बैठकें थी? ये आप लोग सब जान रहे हैं कि बेगूसराय में क्राइम का क्या रिकॉर्ड रह रहा है, अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं। और आज जो व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी की मीटिंग थी उसमें मुझे बुलाया गया था और मुझे भी अपनी बातें रखने का मौका मिला है। आप इधर देखे होंगे कि पचम्बा में वास्तु विहार में रात में डकैती हो जाती है, दिन दहाड़े रत्न मंदिर में डकैती हुई है, चिकित्सकों से रंगदारी मांगी जा रही है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। रेप की घटनाएं हो जाती है, बलात्कार घटनाएं हो जाती है, चोरी घटनाएं हो रही है, मर्डर की हो रही है। इस सारी घटनाओं को लेकर के ये बैठक हुई थी और इस सब में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया कि कैसे इसमें कमी आए, कैसे सुधार हो। प्रशासन से हम लोग भी मांग करेंगे कि जितने भी ऐसा कुछ किया जाए कि इसमें कमी आए, क्राइम का ग्राफ नीचे हो और कड़ाई से जो भी क्राइम कर रहे हैं उनसे कड़ाई से, उन सख्ती से उस पर कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोगों का ये चीज़। अधिकांश डॉक्टर और व्यवसायी की जब कोई भी घटना घटती है हम लोग प्रशासन से मिलते हैं तो कई तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो ठंडे बस्ते में दब जाते हैं। देखिए, प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती है क्योंकि पुलिस की संख्या बल बहुत कम है हमारे बिहार राज्य में। इतने जनसंख्या पर इतने कम पुलिस है। वो लोग भी काम अपना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन संख्या बल कम होने के वाले तंत्र की कमी के होने के कारण हम लोगों को ऐसी घटनाएं घटती रहती है। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि आप लोग अपनी मांग उच्च स्तरीय बैठक में रखें कि पुलिस संख्या बढ़ाई जाए, थाने में अच्छे अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग हो ताकि इस सब में कड़ाई से लगाम लगाई जाए। आज पूरे बेगूसराय जिला में दहशत और खौफ का माहौल है।
जितने भी अपराधी हैं उनको कोई खौफ नहीं रहता, क्योंकि पुलिस प्रशासन बहुत ही कमज़ोर साबित हो रही है। खुफिया तंत्र की कमी है, संसाधन की कमी है, और यदि इस तरह की बात होगी तो कैसे हम लोग व्यापार कर सकते हैं। सरकार का काम है सुरक्षा देना, सरकार का काम है। हम लोग तो अपने बिजनेस व्यापार में लगे रहते हैं। क्या डॉक्टर, क्या व्यवसायी, क्या आम जनता, सब कोई त्रस्त है। कहीं कभी रास्ता में छीना झपटी हो रहा है, कभी दिन दहाड़े डकैती हो रहा है। पुलिस का अपराधियों से हट गया है। पुलिस को ही जब मार दिया जाता है तो क्या कहना। इसका एक कारण है कि पुलिस के पास संसाधन की कमी है। वे रोना रोते हैं कि हमारे पास संसाधन की कमी है, वे रोना रोते हैं कि हमको सरकार देती नहीं है। अभी देखिए, ज़्यादातर पुलिस संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उस संसाधन को शराबबंदी में लगा दिया गया। अच्छा सर, एक सवाल रहेगा, जैसे आप लोग बोले कि व्यवसायी सभी मिलकर कमांडो की बहाली करेंगे, नगर निगम क्यों नहीं इस पर मुहिम चलाती अगर जिला प्रशासन का व्यवस्था नहीं है तो? देखिए, नगर निगम का काम नहीं है, सुरक्षा देना तो सरकार का काम है। वो तो फेल्योर है सर। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि कमांडो हो, चाहे वो लाठी के साथ हो, चाहे जैसे भी हो, उस तरह का हम लोग सब जितने भी व्यवसायी, खाली सोना चांदी नहीं, कपड़े वाले भी व्यवसायी सब मिलजुल करके एक फंड इकट्ठा करके कुछ लोगों को जो दिन में चलता रहे। देखिए, खुफिया तंत्र का भी सरकार के पास कमी है। हम लोग का भी खुफिया तंत्र हो तो उससे क्या होगा कि एक दहशत होगा। जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, हम लोग सीसीटीवी के बारे में हम लोग एसपी साहब से बात किए थे। एसपी साहब ने कहा कि देखिए, हमारे पास वो संसाधन नहीं है, हमारे पास वो फंड नहीं है, आप लोग लगाइए, आप लोग फंड दीजिए। अच्छा सुझाव दिए कि आप लोग फंड दीजिए, आप लोग करोड़ों का लाखों का कारोबार साल में करते हैं, आप लोग फंड दीजिए, हम उसका मॉनिटरिंग हम थाना से होगा और एजेंसी देंगे। अच्छा बात है। और भी कुछ हम लोग जब एसपी साहब के पास बैठे थे तो ये भी कहा गया कि जो ज़्यादातर आपराधिक घटना मोटरसाइकिल वाले लोग करते हैं, उसी पर आते हैं, तुरंत में भाग निकलते हैं। तो मोटरसाइकिल का हर एक जगह एक उनका जांच हो तो उससे क्या होता है। और ख़ास करके अपराध ठंड के दिनों में होता है। आदमी लोग जैकेट पहने रहते हैं, कंबल रजाई ओढ़े रहते हैं, उनके पीछे में भीतर में हथियार है क्या है ये पता नहीं लगता है। तो इसका छानबीन होना चाहिए। एक बात हमको एसपी साहब का अच्छा लगा कि रात के 12 बजे 1 बजे के बाद हम लोगों का हर एक थाना से 2 लोग आता है, लगभग 30-40 लोग का आदमी आता है और पूरे बेगूसराय शहर में घूमता है। कोई रात को 12-1 बजे के बाद दिखाई पड़ता है तो उनको रोको टोको उसको कहते हैं। रोको टोको हम लोग लगाए हैं कि उसको रोको, उससे माहौल बनेगा दहशत का। एक बात हम पब्लिक से भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी लोग घर को अकेला छोड़ के चल जाते हैं। ज़्यादातर गृह भेदन का काम वही होता है। देखिए, बाहर के आदमी लोग नहीं, इसमें अगल बगल के भी आदमी संलिप्त होते हैं जो बताते हैं कि इस घर में आदमी नहीं है, इस घर में हम लोग आसानी से डकैती चोरी कर सकें। अब वास्तु बिहार में देखिए 40-50 लाख का डकैती हो गया, नागदा में एक शिक्षिका के यहाँ 10-15 लाख का हो गया। तो हम अपने जनता से यही अपील करना चाहेंगे, कभी भी कहीं बाहर जाइए या तो आदमी रख करके जाइए या पुलिस या थाना को आप खबर करके जाइए कि हम लोग यहाँ बाहर जा रहे हैं, इस पर निगरानी रखें। सर, एक सवाल और करना चाहेंगे। जितना व्यवसायी चाहे डॉक्टर सबसे ज़्यादा राजस्व देते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई सुरक्षा नहीं, उनका सुरक्षा नहीं है तो उतना तो फिर प्रशासन करेगी क्या? प्रशासन यही ना, प्रशासन सब जितना हम लोग राजस्व देते हैं सब तो लगा दिया शराबबंदी में, सब उसमें बना दिया। उससे क्या फ़ायदा है? आज क्या है, उसके चलते यहाँ पर आपराधिक घटना हो रही है, आप सुरक्षा में आदमी नहीं दे रहे हैं, उसके चलते बाहर से उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता आदमी, तो कैसे बिहार विकसित होगा? नहीं विकसित होगा। उनको कुछ आश्वासन मिले कि हाँ आप यहाँ रहिए, आप बेधड़क यहाँ उद्योग धंधा कराइए, आप पर रंगदारी नहीं होगा, आपके साथ आपराधिक घटना नहीं होगी,
तो आप सब पैसा तो उसको जो राजस्व आता है आप लगा दिए शराबबंदी में, वो राजस्व सुरक्षा में व्यवस्था में लगाइए, तो आपके यहाँ बाहर के लोग उद्योग धंधा लगाएंगे, यहाँ से पलायन नहीं होगा। बहुत लोग डर से बंद कर करके भी जा रहे हैं, व्यवसाय को बढ़ा नहीं रहे हैं। आज व्यवसाय सुरक्षा रहेगा तो व्यवसाय बढ़ाएंगे, जीएसटी और इनकम टैक्स का भी सरकार को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप सर मानते हैं कि जिला प्रशासन फेल्योर है सुरक्षा देने में हर किसी को? देखिए, जिला प्रशासन क्या, हम कहेंगे कि सरकार में कमी है, सरकार उतना संसाधन उसको मुहैया नहीं करा पा रहा। फाइनली जो अभी रत्न मंदिर में घटना हो उसके संबंध में भी अपना बयान देंगे, तो उस संदर्भ में फॉलो अप क्या है। और लगातार बेगूसराय जिला में जो माहौल है, दहशत का माहौल है, अपराधियों में जो है सो खौफ का वातावरण है। चाहे खामोश चौधरी की हत्या उल्टों से कार से कर दिया गया है, लाखों में महिला के साथ घटना हो गई, वास्तु विहार में जो घटनाएं हुई है चोरी की, और जस्ट अभी जो रत्न मंदिर में घटना हुई, तमाम जो घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाहे डॉक्टर रुपेश के संबंध में भी जो फीडबैक आया कि अपराधी तो इतना तो हिम्मत किया ही कि आवेदन स्पीड कोर्ट से कोई चिट्ठी को तो भेज दिया, तो कहीं न कहीं ये माहौल दिखाता है कि अपराध का जो माहौल है वो बहुत बढ़ गया है। इस परिस्थिति में जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी चाह रही है कि हम सब लोग आज पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी से जो वार्ता होती है और वार्ता में क्या छनकाती है, फाइनली हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कहीं न कहीं इस रूप में हम जो है जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी उस पर तय करेंगे। और हम सोचेंगे कि बिहार सरकार से भी, बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। और अगर ये बात नहीं होती है, अगर हम लोग पर लगातार जो अपराध की घटनाएं हो रही है, बेगूसराय जो अशांत माहौल, अगर ये माहौल चलता रहेगा तो उस परिस्थिति में सारे जो व्यवसायी हैं दुकान बंद करके हम लोग आमरण अनशन हो या रोड पर आने की ज़रूरत होगा तो रोड पर जाएंगे। और जिला के जितने भी 18 ब्लॉक और जिला मुख्यालय के जो भी व्यवसायी हैं, तमाम लोग रोड पर हम लोग आंदोलन करने के विवश हो जाएंगे। और इसका उत्तरदायित्व यहाँ की शासन प्रशासन और बिहार सरकार। आपका सर परिचय? डॉक्टर राजेश रोशन, महासचिव जिला व्यावसायिक सुरक्षा वाहिनी बेगूसराय।